हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक अर्जेंट आप लोगों के लिए चैनलिंग कह सकती हूँ, मैसेज कह सकती हूँ आप लोगों के लिए। इसके अंदर बहुत ही अर्जेंट एक मैसेज है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सो द थिंग इज़ दैट यहाँ पे मैं आपको 2 ड्रीम चैनल करने जा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊँगी जो हुआ, एंड उसके बाद जब मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा, क्योंकि मुझे सच में बताऊँ तो वो ड्रीम उतना अच्छे से क्लियरली समझ नहीं आया था। आफ्टर दैट आई आस्क्ड फॉर द कंफर्मेशन कि मैं सही समझ रही हूँ। उसके बाद मुझे जो सेकंड मिला वो मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक, तो मैं करती हूँ आपकी ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक रीडिंग्स एंड अदर जनरल रीडिंग्स ऑल्सो। मैं ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन भी आपका करती हूँ। सो अगर आपको किसी भी तरह की मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे एक सेशन बुक कर सकते हैं, एंड आपको नंबर मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड अपनी जर्नी पे क्लैरिटी एंड गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो एक बहुत ही सिंबॉलिक वे में था, ठीक है। द थिंग इज़ दैट माई मदर कुक समथिंग। मेरी मदर ने कुछ बनाया, एंड ये बिल्कुल ऐसे कढ़ाई के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे बर्तन के अंदर जैसे गाजर पाक होता है, गाजर का हलवा होता है, वैसे मीन्स रेड कलर की डिश थी, ठीक है। ऑब्वियसली गाजर का हलवा ही हो सकती है, उतना क्लियर नहीं था मुझे, लेकिन कुछ पकाया मेरी मदर ने, एंड वो आती है और जैसे मैं रूम में बैठी हूँ तो वहाँ पे रख के और ठंडा होने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए वो रख के और चली जाती हैं। और यहाँ पे जब वो जाते हैं, वो मुझे कुछ बोल के नहीं गई हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो अंदर जो है एक बाउल लेने गई हैं, कटोरी लेने गई हैं, ताकि वो जो है कोई भी चीज़ जैसे हम घर में बनाते हैं तो पहले जो है ईश्वर को भोग लगाते हैं, उस टाइप से ये मुझे मतलब ये मुझे इंटरनल पता था कि वो क्यों गई हैं अंदर। उसके बाद कुछ देर तक वो नहीं आती हैं, एंड आई वाज लाइक मुझे बस वो खाना था, ठीक है। सो मैंने थोड़ा सा उसको अपने हाथ में लिया। मैं उसको हाथ में लेती हूँ एंड आई लिटरली हर्ड माई ओन वॉइस। मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी, जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि माता रानी आपको भूख लगना, ठीक है। और क्लियरली मैं माता रानी बोलती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि आपको भूख लगे, और क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा होता और मेरी मम्मी को टाइम लग रहा होता है, तो मैं हाथ में थोड़ा सा लेती हूँ और उसको खा लेती हूँ, ऐसा बोल के, ठीक है। तो ये बहुत एक चक्कर में डाल देने वाली सी चीज़ थी मेरे लिए कि ऐसा कैसे हुआ। और उसके बाद मेरी मदर आ जाती है बाउल लेके, और सच में लिटरली जब वो आती हैं तो उनके हाथ में बाउल होता है, बट उनको भी नहीं पता कि भोग तो मैं लगा चुकी हूँ, खुद को भी और माता रानी को भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ थी, एंड आफ्टर दैट इसका इंटरप्रिटेशन आई थॉट कि शायद ये है कि रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बीइंग्स, और मीन्स स्पिरिचुअलिटी में आपके ये सब रिलीजियस वाले कंसेप्ट उतना मैटर नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एक स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअली अलाइंड हैं, और आप इससे मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। किसी चीज़ को गलत या सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो मैं निकाल पाई वो ये था कि कहीं ना कहीं जो रिलीजियस लोग होते हैं बहुत ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो करते हैं, और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो सब करना। जबकि स्पिरिचुअल इंसान हमेशा ही अलाइंड होता है, हमेशा ही वो टच में होता है यूनिवर्स के, एंड हमेशा ही, और वो उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस मम्बो जम्बो में बिलीव नहीं करता है कि हाँ डू दिस और दैट टू प्लीज़ गॉड, है ना। उनको खुश करने के लिए, गॉड प्लीजिंग के लिए वो ऐसे सब चीज़ें करना उनको नहीं समझ आता है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और समझ आई कि परमात्मा के करीब सबसे ज़्यादा सादगीपूर्ण लोग होते हैं। सादा, अगर आप जितना सादा रहते हैं उतना आप परमात्मा के करीब होते हैं, ठीक है।
व्हेन माय मदर केम बैक, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने जो किया, मुझे कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने मन में माता रानी का ध्यान किया, ठीक है, और क्योंकि मुझे खाना था मैंने खा लिया। सो एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज़ और है कि चीज़ों को जितना सिंपल रखा जाए उतना अच्छा होता है, ठीक है। परमात्मा भी उनके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं जो चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रखते हैं। यहाँ पे मैं ना किसी को अच्छा कह रही हूँ ना किसी को बुरा कह रही हूँ। हम खुद अपने घर में हर चीज़ को भोग लगाते हैं, ठीक है। कुछ मीठा आता है या कुछ भी अच्छा होता है, जैसे केक कटिंग होता है तो पहले भोग लगाया जाता है ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैसेज ये था इसके अंदर कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिचुअल्स की परमात्मा को आपकी ज़रूरत नहीं है। परमात्मा तो आपसे यूं ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन था। एंड आफ्टर दैट जब मैंने ये सोचा तो आई थॉट कि ओके, मैंने सही समझा है इस चीज़ को, ये हो गया। एंड द वेरी नेक्स्ट डे, और ये दोनों ही जो है अभी कॉन्स्टेंटली मुझे 11/11 के बाद के दोनों ड्रीम हैं, बैक टू बैक आए थे, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे, और ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनका रियलिटी में अभी तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ था दिन में तो वो रात को सपने में आ गया, बिकॉज़ वो फिर मेरे लिए गड़बड़ हो जाता है। वैसे वाले सपने वो याद नहीं रहते मुझे वही याद रहते हैं जिनमें सच में कोई मैसेज होता है। ये मैं आप लोगों को भी बार बार कहती हूँ। तो यहाँ पे जब डे 1 को ये चीज़ हुई मेरे साथ, एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से सच बात बताऊँ तो माय स्केड्यूल वाज सो हेक्टिक, इतना हेक्टिक है मेरा काम का सारा, जो कह रही हूँ कि, तो कहीं ना कहीं इंटरनली मुझे ये फील आ रहा था कि मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। जैसे समटाइम्स हमारी इच्छा होती है ना कि इच्छा हो रही होती है अंदर से कि बहुत अच्छी पूजा करेंगे, फिर सुबह सोच लिया फिर उतनी अच्छी नहीं हो पाती, फिर शाम को हम सोचते हैं कि आज शाम को ज़रूर करेंगे, ठीक है। ऐसा हो रहा था तो आई वाज लाइक कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ सोचती थी कि यार मैं उतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ जो मैं सोचती हूँ। तो दैट्स वाई आई थिंक मुझे ये मिला। उसके बाद इसका मीनिंग मेरे लिए यही था कि आप गॉड से हमेशा कनेक्टेड हैं, आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जैसे भी हैं, आप भगवान को हमेशा ही प्यारे हैं, भगवान से हमेशा कनेक्टेड है। आपको कुछ भी फॉर्मल इतना नहीं, भगवान को कोई मैटर नहीं करता उतना कि आप फॉर्मली क्या क्या उनके लिए करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, द वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट द ड्रीम, जिसमें मैं देखती हूँ कि ज़मीन दिखाई देती है मुझे, और ज़मीन ऐसे ही नहीं थी, ज़मीन दिखाई दे रही है लेकिन वो पानी के नीचे की दिखाई दे रही है, ठीक है। पानी के नीचे ज़मीन दिखाई देती है मुझे, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे घुटनों घुटनों तक पानी होता है और उसके नीचे ज़मीन दिख रही होती है ना, वैसा उतना लेवल का पानी होता है और उसके नीचे ज़मीन दिख रही है। एंड द थिंग इज़ दैट एवरीवन इज़ शाउटिंग, हर एक वहाँ पर शाउट कर रहा है, बस मुझे आवाज़ें आ रही हैं, और हर एक वहाँ पे शाउट कर रहा है कि ज़मीन फट रही है, धरती फट रही है, धरती फट रही है, ठीक है। और सडनली मैं देखती हूँ कि वो पानी के नीचे से ज़मीन 2 हिस्सों में स्प्लिट होती है, ठीक है। ज़मीन 2 हिस्सों में स्प्लिट होती है, एंड वो पानी वैसे ही लेवल अप रहता है लेकिन वो ज़मीन नीचे की स्प्लिट हो जाती है, और जैसे तड़कते तड़कते आगे तक स्प्लिट होती जाती है, ठीक है। तो दिस वॉज द थिंग, और वहाँ पे मेरे कानों में आवाज़ आ रही है, और आई डोंट नो कौन बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हटो हटो, ज़मीन फट रही है, ज़मीन फट रही है। और मैं लिटरली वहीं खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि वो ज़मीन जो है वो पानी के नीचे फटती जा रही है, और पानी वैसा ही लेवल है। तो यहाँ पे तो बहुत ही क्लियर हो गई ये चीज़ कि अब 3D मटेरियल वर्ल्ड एंड 5D, या हम कह लें 4D,
स्प्लिट हो रहा है। जो कोई भी है वो अपनी वाइब्रेशन के साथ सेट हो जाएगा, ठीक है। लोग अपनी अपनी वाइब्रेशन के साथ सेट हो जाएंगे। अर्थ स्प्लिट हो रही है, हो चुकी है। लोग अपने अपनी जगह पर सेट हो चुके हैं, और जो नहीं भी हो पाए हैं, जिनका अभी चल रहा है, वो भी आगे चल के हो जाएंगे। और यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि अभी के टाइम पर जो आपको आपके बेस्ट फ्रेंड लगते थे, आपके सोलमेट तक भी लगते थे, कार्मिक जाने का तो मैं बताती ही हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे अब जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि सोलमेट्स भी स्प्लिट होंगे, क्योंकि उनका जितना काम था आपके साथ वो अगर हो चुका है, वो कर चुके हैं, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे एनर्जेटिकली वो भी आपसे, आप उनसे या वो आपसे डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का जो कोई भी एनर्जी अब आपको सर्व नहीं करती है, वो आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है। एक टाइम पे आपके सोलमेट रहे लोग भी, अब हो सकता है उनका कोई वर्क नहीं रहा आपकी जर्नी में, तो वो रोल नहीं रहा आपकी जर्नी में, तो वो भी निकल लेंगे। अर्थ स्प्लिट हो जाएगी, हो चुकी है। और ये जब बोला जाता है स्प्लिट हो चुकी है, तो ये सिंबॉलिक वे में है, ठीक है। वाइब्रेशन वाइज सोल के अकॉर्डिंग लोग जो है डाइवर्ट हो जाएंगे। हर एक अपनी वाइब्रेशन के साथ रहना पसंद करेगा, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझ आई कि रिलीजियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू सेपरेट थिंग्स। बहुत ही अलग दो चीज़ें हैं, और आप इनको मिक्सअप नहीं कर सकते, ना ही आप एक को दूसरे से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। आप ये क्योंकि ये कुछ दिन से हो रहा था। आई वॉज वंडरिंग कि मेरे अराउंड सब अधिकतर लोग स्पिरिचुअलिटी फेक कर रहे थे, ठीक है। हालांकि उन्हें उस चीज़ का डिफरेंस नहीं पता, जिससे मैं देख रही हूँ कि वो स्पिरिचुअलिटी फेक कर रहे हैं मेरे साथ आसपास। तो ये मैं अपने रियलिटी में देख पा रही थी, जैसे पूजा का लेवल बढ़ा देना, या मुझे पता है कि वो किस टाइप की एनर्जी है, लेकिन वो किसी थर्ड पर्सन से मेरे ही सामने मेरे ही वीडियो से उठाई हुई लैंग्वेज को बता रहे हैं, उन वर्डिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो एवरीवन अराउंड मी वाज लाइक दे आर फेकिंग स्पिरिचुअलिटी, एंड आई वाज लाइक कि ये है क्या, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनका रिलीजियसनेस का लेवल बढ़ रहा था, यानी कि वो और ज़्यादा जिसको कहते हैं थोड़ा पूजा बढ़ा दिया, थोड़ा बड़ी बड़ी बातें करना बढ़ा दिया, और अपने आप को धार्मिक दिखाना। अब यहाँ पे लोगों को आध्यात्मिकता और धार्मिकता का मतलब नहीं पता, सो उनकी समझ के अकॉर्डिंग वो वही करते हैं जो उनको आता है बेस्ट। इसमें कोई सही या कोई गलत नहीं होता है। आफ्टर 11/11 दिस इज़ द मैं कहती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट ड्रीम जो चैनल हुआ, और बहुत सारे मैसेजेस हैं, डाउनलोड्स हैं, बट ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे 11/11 के बाद मुझे डिवाइन दिखाया है कि अब अपकमिंग क्या है। सो दिस इज़ सो। और कल के बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो कैसे हमारा बिल्कुल सोचना और करने में कितनी बिल्कुल थोड़ी सी थिन लाइन होती है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी मेरी रियलिटी में हो रहे हैं जो मुझे बहुत कुछ सिखा के जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इंसिडेंट भी मैं आपको बताऊंगी। एंड एक चीज़ और, सुनीता जी, अंकिता जी एंड मंगेश जी, आप लोगों ने शान के लिए बर्थडे पर जो कुछ भी आप लोगों की तरफ से गिफ्ट रिसीव हुए, उनके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। शान की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर
गिफ्ट्स एंड योर ब्लेसिंग्स। मेरी सोल फैमिली, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए भी, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय।